क्वेश्चन संख्या 7 तक हल किए थे और तुम लोगों से कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन जो है बनाने के लिए दिए थे। तो हमको पूर्ण उम्मीद है कि तुम लोग जो है उसे बना लिए होंगे और जो दिक्कत होगी अपना कोचिंग जब खुलेगा तो उसमें उसको दूर कर दिया जाएगा, इसलिए यह चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब उसके आगे वाला जो क्वेश्चन संख्या 8 है उसको हम देखेंगे। यह क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिख दिए हैं इसलिए कि तुम लोगों को समझने में आसानी रहेगी। अब जरा देखो तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है उस क्वेश्चन में ही छुपा रहता है, इसलिए क्वेश्चन लिख करके समझाना हम सबसे बेहतर समझें। जरा आप देखेंगे क्वेश्चन पर, यदि दो बिंदुओं P जिसका निर्देशांक 2-3 है और बिंदु Q जिसका निर्देशांक 10y, इन दोनों के बीच की दूरी 10 इकाई दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हमें y का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो PQ के लिए x1, y1, x2 और y2 हम निकाल लेंगे और फिर दूरी सूत्र से PQ ज्ञात कर लेंगे और PQ ज्ञात करने पर जो मान आएगा वह 10 इकाई के बराबर होगा, यानी वह एक समीकरण बन जाएगा और उस समीकरण को हल करके y का मान हम ज्ञात कर लेंगे तो यह क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो बिंदु P से बिंदु Q के जो बीच की दूरी है यह ज्ञात करने के लिए x1, y1, x2 और y2 वाले हम निकालेंगे। तो लिखेंगे, देखिए हल शुरू करेंगे और लिखेंगे PQ के लिए x1, PQ के लिए x1 जो है 2 हो जाएगा और y1 -3 होगा। उसी प्रकार x2 कितना का हो जाएगा जी, तो 10 के बराबर हो जाएगा और y2 कितना के बराबर हो जाएगा, तो इस y के बराबर हो जाएगा। ये पहले से आप जानते हैं, इस पर कई क्वेश्चन आप हल किए हैं, इसलिए इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब चलिए दूरी सूत्र से हम PQ निकालने के लिए दूरी सूत्र लिखेंगे। तो यह आप जानते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए यहां क्वेश्चन में P और Q के बीच की दूरी यहां पर 10 इकाई दिया हुआ है, इसलिए इस PQ के बदले में हम 10 इकाई लिख सकते हैं, इसलिए PQ के बदले 10 इकाई लिख दीजिए यहीं पर और यह बराबर का चिन्ह दे करके रूट जैसे दिया हुआ है वैसे दे दीजिए और इस रूट के अंदर में जितना मान है x2, x1, y2, y1 यहां पर सब लिखा हुआ है उस मान को यहां रख दीजिए। चलिए छोटा कुछ पहले लिखिए, x2 के बदले यहाँ x2 का मान 10 है उसको यहां दे दीजिए, फिर माइनस का चिन्ह ज्यों कहते हैं उतार दीजिए और x1 है तो x1 के बदले यहाँ x1 का जो मान है 2 उसको सीधे उतार देना है हम लोगों को और छोटा कोष्ठ से घेर करके जैसे पावर 2 दिया है वैसे 2 उतार देना है और कुछ तो हमें करने नहीं है। उसके बाद जैसे प्लस का चिन्ह दिया हुआ है प्लस का चिन्ह दे दीजिए, फिर कोष्ठ को उतार दीजिए, सब कुछ वही करना है, केवल आपको ऊपर से जो मान दिया गया है उस मान को इसमें रखना है, बाकी सब कुछ वहीं उतारना है। छोटा कोष्ठ हमने उतार दिया, अब y2 का मान ऊपर दिया हुआ है y, तो y2 के बदले इस y को हम लिख देंगे, फिर y1 का मान दिया है -3, तो इस -3 को जब यहां पर हम लाएंगे तो इसका माइनस इस माइनस से मिलकर के प्लस हो जाएगा और तब हम 3 को उतारेंगे, यानी y + 3 हो जाएगा। यहीं पर बहुत बच्चे जो है मिस कर जाते हैं और इस छोटी सी भूल के चलते थोड़ा सा मिस करने की वजह से सबका सब हिसाब गलत हो जाता है।
इसलिए इस पर पूर्ण रूप से विचार करने की जरूरत है कि यहाँ y1 का मान अगर -3 है तो इस -3 को y1 के बदले जब हम लिखेंगे तो यह माइनस जो है, पूर्व में माइनस जो दिया गया है उस माइनस से मिल करके प्लस हो जाएगा और तब यह प्लस लिख करके तब हम 3 को उतारेंगे। अब इसका होल स्क्वायर जैसे है वैसे हम उतार देंगे। अब देखिए तो ये 10 ज्यों का त्यों उतार देंगे और रूट उतार देंगे और छोटा कोष्ठ के अंदर 10 - 2 है तो इसको हम हल करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 लिखेंगे और ए स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर हम दे देंगे, प्लस का चिन्ह उतार देंगे। और यहाँ y+3 का होल स्क्वायर है तो इसको a+b के होल स्क्वायर पर हम तोड़ेंगे। कल ही आप लोगों को हम सिखाए थे कि a+b के होल स्क्वायर पर हम कैसे इसको तोड़ेंगे। अपना जो है रफ करके आप अलग कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ उतार सकते हैं। हम यहाँ डायरेक्ट इसको लेते हैं, जरा देखिए y² + 2 × y × 3 हो जाएगा और +3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये 10 जो है ज्यों का त्यों उतार देंगे, बराबर का चिन्ह दे देंगे और रूट का चिन्ह देंगे और 8 का यहाँ वर्ग है तो 8 को हम 2 बार गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा। या y² है इसको हम ज्यों का त्यों उतार देंगे और यहाँ 2 को 3 से हम गुणा करेंगे 6 हो जाएगा और y हो जाएगा और प्लस 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब देखिए 10 ज्यों का त्यों उतार देंगे और रूट के अंदर जो संख्या है 64 के पहले प्लस छुपा हुआ है और 9 के पहले भी प्लस छुपा हुआ है। इन दोनों का चिन्ह सेम है इसलिए इन दोनों को हम एक साथ जोड़ देंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 73 हो जाएगा। उसके बाद y² और +6y ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब देखिए बराबर के चिन्ह के दोनों तरफ जो संख्याएं दी गई है, एक दाएं तरफ जो है रूट में है और बाएं तरफ जो है बिना रूट का है। तो यहां रूट हटाने के लिए हम कोई उपाय सोचेंगे कि रूट कैसे हटेगा। अगर रूट हट जाएगा तब फिर y का मान निकालना आसान हो जाएगा। तो इसे हम करने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। और वर्ग करने का अर्थ तो आप समझते हैं, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे यानी 10 का स्क्वायर कर देंगे और इधर जब स्क्वायर करेंगे वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा तो जो बचेगा उसको हम लिख देंगे यानी 73 + y² + 6y। अब जरा देखिए 10 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, ये 73 हो जाएगा, ये +y² हो जाएगा +6y हो जाएगा। अब देखिए 100 को जो है पक्षांतर करके दाएं तरफ ले जाइए। तो जब 100 को हम पक्षांतर करके दाएं तरफ ले जाएंगे तो बाएं पक्ष में कुछ नहीं बचेगा तो हम 0 दे सकते हैं और इधर ये जाएगा 100 दाएं तरफ तो यह माइनस बन करके जाएगा क्योंकि इसके पहले प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है और पक्षांतर करने पर चिन्ह बदलता है। आप पहले से इस बात को जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले दाहिने तरफ जो संख्याएं दी गई है उसे हम पहले उतारते हैं। 73 + y² + 6y और 100 को जब इधर ले जाएंगे तो यह -100 हो जाएगा। अब देखिए 0 उतार दीजिए और y² को पहले उतारिए, उसके बाद 6y को उतारिए और उसके बाद 100 में से 73 को घटा दीजिए। तो कितना होगा, 10 में से 3 घटेगा 7 होगा और 9 में से 7 घटेगा तो 2 हो जाएगा और चिन्ह माइनस का हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y² + 6y - 27 = 0। अब देखिए यह जो है एक बहुपद है और इस बहुपद का हमें गुणनखंड करना होगा और गुणनखंड करके तब y का मान निकालना होगा। तो इसके लिए मध्य पद को 2 भागों में बांट करके गुणनखंड कैसे करते हैं, यह चीज आप 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए यहां विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इसको हम देखते हैं क्या करेंगे। y² ज्यों का त्यों उतार देंगे और जो मध्य पद है 6y
इसके बदले में हम दो पद लेंगे। वो दोनों पद इस तरह का होना चाहिए कि दोनों को जोड़ने पर या घटाने पर 6y के बराबर हो जाए, और दोनों को हम गुणा करें तो -27 और y स्क्वायर के गुणनफल के बराबर हो जाए। इस तरह की दो संख्या हम लेंगे 6y के बदले में। तो क्या इस तरह की संख्या के बदले में हम 9y और प्लस -3y ले सकते हैं। 9y में से अगर 3y को हम घटा देंगे तब +6y के बराबर हो जाएगा, और 9y और 3y को हम गुणा कर देंगे तो -27y स्क्वायर हो जाएगा, जो -27 और y स्क्वायर के गुणनफल के बराबर होगा। तो चलिए मध्य पद के बदले में हमने क्या क्या लिखा, +9y -3y। अब उसके बाद माइनस जो 27 है 27 है उसे ज्यों का त्यों उतार करके बराबर का चिन्ह देकर 0 हम लिख देंगे। अब देखिए तो इसमें 4 पद हो गए। अब इस दो पद को लेकर के एक साथ गुणनखंड करेंगे, कॉमन लेंगे और इसके लिए अलग हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने के लिए किस संख्या को लिया जाता है आप जानते हैं, इन दोनों पदों का जो मसा होगा उसी को कॉमन लिया जाता है। हो सकता है कि हमारा कुछ विद्यार्थी भूल गए हों कॉमन लेने की तरीका, तो उसको हम रफ करके यहां पर आप लोगों को बताते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे इस पर। y स्क्वायर का गुणनखंड करेंगे तो y गुणे y होगा, और 9y को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 3 × 3 × y हो जाएगा। अब इसका मसा हम निकालेंगे यानी HCF निकालेंगे। तो मसा कौन सा संख्या होता है आपको पता होगा, इन दोनों गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ होता है उसी को मसा के रूप में लिया जाता है। तो जरा देखिए तो y दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए इसमें से एक y जो है हम ले लेंगे और यही मसा होगा, और इसी मसा को यहां पर कॉमन के रूप में हम लेंगे, और इस मसा वाली संख्या से इसमें हम भाग करेंगे, यानी y से y स्क्वायर में भाग करेंगे। तो y स्क्वायर में अगर y से हम भाग करते हैं तो एक ठो y इसके एक ठो y से कट जाएगा, एक y बचेगा, यही y यहां पर हम लिख देंगे और प्लस का चिन्ह उतार देंगे। फिर इस y से 9y में हम भाग करेंगे तो y से y कट जाएगा, केवल 9 बचेगा, इसी 9 को हम यहां पर उतार देंगे। उसके बाद माइनस का चिन्ह देंगे और फिर 3y का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 27 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे जैसे कि यहां पर हम निकाले हैं, और फिर उसका मसा निकालेंगे। जो मसा आएगा वहीं पर यहां कॉमन होगा। तो इन दोनों का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल करके अगर मसा निकालते हैं तो वह मसा होगा 3। अब इस 3 को कॉमन के रूप में लिखेंगे और इस 3 से 3y में हम भाग करेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है। तो 3 से 3 कट जाएगा, केवल y बचेगा, उसी को हम यहां लिख देंगे। और एक चीज और देखेंगे, कोष्ठ के अंदर बाहर अगर माइनस कॉमन के रूप में लिया गया हो तो कोष्ठ के अंदर जो चिन्ह होता है वह उल्टा हो जाता है। इस पर विचार करें। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि माइनस को ज्यों का त्यों उतार देंगे, तो इससे हिसाब गलत हो जाता है। यहां अगर हम माइनस कॉमन लिए हैं तो यह चिन्ह उल्टा हो जाएगा, यानी ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा। और फिर 3 से हम 27 में भाग करेंगे तो 9 मर्त में भाग लगेगा, इस 9 को हम उतार देंगे और बराबर 0 लिख देंगे। अब देखेंगे हम जो बना रहे हैं हिसाब, एक गुणनखंड जो किए यह सही है या गलत, इस पर हम विचार करेंगे। तो दोनों कोष्टक के अंदर देखिए तो सेम संख्या है, इसलिए आपका गुणनखंड सही है, सही दिशा में जा रहा। अब इन दोनों कोष्टक के अंदर में जो समान संख्याएं हैं इनमें से किसी एक को हम लेंगे, यानी y + 9 या y + 9 दो जगह है तो उसमें से किसी एक को हम लेंगे y + 9, और यहां जो कॉमन है और यहां जो कॉमन है उसको हम एक साथ कर देंगे, यानी y - 3, और यह बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ
कि y प्लस 9 भी 0 के बराबर है और y माइनस 3 भी 0 के बराबर है। तो y प्लस 9 अगर 0 के बराबर है तो हम लिख सकते हैं, चूंकि y प्लस 9 इज इक्वल 0, तो y का मान यहां निकल जाएगा कि नहीं, 0 माइनस 9 यानी y बराबर माइनस 9 हो जाएगा। इसी प्रकार या पुनः हम लिख सकते हैं, पुनः y माइनस 3 भी 0 के बराबर होगा, तो y का मान कितना हो जाएगा, 0 प्लस 3 यानी y बराबर 3 हो जाएगा। इस तरह से y का दो मान निकल गया। कौन कौन, एक -9 और एक 3। ये दोनों मान जो है यहां y का मान ज्ञात करना है, इसका आंसर होगा -9 और 3। समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन, यदि बिंदु Q 0 1 दो बिंदुओं P 5-3 एवं R x 6 से समान दूरी पर हो तो x का मान ज्ञात करें। QR एवं PR का मान भी ज्ञात करें। तो इसमें सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि इसमें क्या दिया गया है और क्या निकालना है। दो पक्ष होता है किसी क्वेश्चन का, वो दोनों समझना जरूरी होता है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या निकालना है। अगर दोनों हम समझ लेते हैं तब फिर क्वेश्चन को हल करना आसान हो जाता है। अब देखिए तो जरा, Q जो बिंदु है वह बिंदु P से और बिंदु R से समान दूरी पर स्थित है। यानी कहने का अर्थ यह है कि QP और QR ये दोनों बराबर होगा। तो ऐसे स्थिति में x का मान हमें ज्ञात करना है, और x का मान जब ज्ञात हो जाता है तो QR और PR भी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक QR और जो PR ज्ञात करना है, तो QR के लिए x1 y1 x2 y2 हम निकालेंगे और फिर PR के लिए x1 y1 और x2 y2 निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं हल इसका। QR के लिए आपको इसके पहले हम बताए थे, QR के लिए x1 y1 हम कैसे निकालेंगे, x2 y2 कैसे निकालेंगे। तो QR के लिए x1 y1 निकालने के लिए बिंदु जो Q है उसके निर्देशांक का पहला पद x1 हो जाएगा और जो दूसरा पद है वह y1 हो जाएगा। यानी Q बिंदु का पहला पद कौन है, 0, तो x1 हो जाएगा 0 और जो दूसरा पद 1 है यह y1 हो जाएगा, यानी y1 हो जाएगा 1। उसी तरह से बिंदु R का जो निर्देशांक है यहां पर, इसमें से पहला पद x2 हो जाएगा और दूसरा पद y2 हो जाएगा, यानी x2 बराबर x के हो जाएगा और y2 बराबर 6 के हो जाएगा। इसमें तो कहीं हम लोगों को दिक्कत नहीं है। अब देखिए QR, दूरी सूत्र से QR हम निकाल सकते हैं। QR बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए QR ज्यों का त्यों उतार दीजिए और रूट का चिन्ह दे करके इसमें x2 x1 y2 y1 का मान ऊपर जो दिया गया है उसको यहां भर दीजिए। छोटा कोष्ठ दे करके x2 के बदले क्या लिखिएगा, x लिखिएगा, माइनस x1 है तो x1 के बदले 0 लिखिएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से y2 के बदले आप 6 लिखिएगा माइनस, और y1 के बदले क्या लिखिएगा तो 1 लिखिएगा।
इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। अब देखिए तो x में से हम 0 को अगर घटाते हैं तो इसका हल क्या आएगा, x आएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हम कर देंगे। 6 में से 1 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और इसका वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। अब देखिए तो यह हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग करने पर 25 हो जाएगा। इस तरह से आपने QR निकाल दिया। अब हम PR को निकालेंगे। PR को निकालने के लिए पहले PR के लिए x1, y1, x2 और y2 लेंगे। यहां लिखेंगे PR के लिए x1, जिस तरह से इसके पहले QR के लिए x1, y1, x2, y2 निकाले हैं, ठीक उसी तरह से PR के लिए x1, y1, x2, y2 निकालेंगे। तब PR के लिए x1 क्या होगा, तब P का जो निर्देशांक है, यहां पर P का निर्देशांक, इसका जो पहला पद है वह x1 हो जाएगा, और इसका दूसरा पद है। देखो यहां पर जो क्वेश्चन दिया है कि Q जो है P से और R से समान दूरी पर है, तो हमें QP निकालना होगा। यानी इसका मतलब यह हुआ कि QP और QR बराबर होगा। तो QR तो हम लोग निकाल चुके हैं, अब हमें QP निकालना होगा। तब ना Q से P की दूरी और Q से R की दूरी बराबर होगा। तो QR निकालने के बाद हमें क्या निकालना होगा, QP निकालना होगा। तो चलिए QP के लिए x1 जो Q का प्रथम पद है यानी पहला पद है वह x1 हो जाएगा 0, और y1 हो जाएगा Q का जो दूसरा पद है यानी 1। उसी तरह से x2 हमें निकालना है, तो बिंदु P का, यहां जो बिंदु P का पहला पद है वह x2 हो जाएगा यानी 5, और y2 होगा जो इसका दूसरा पद -3 है वह। यानी दूरी सूत्र से QP बराबर, फिर वही दूरी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, यानी √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब मान जो ऊपर है उसमें से देख देख करके भरेंगे। x2 के बदले हम क्या लिखेंगे, 5 माइनस x1 के बदले 0 का होल स्क्वायर, और y2 के बदले हम क्या लिखेंगे, -3 माइनस, और y1 के बदले हम 1 लिखेंगे। अब इसको हम इतना लिख सकते हैं, 5 में से हम 0 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 5 लिख करके वर्ग कर देंगे, और प्लस करके यहाँ जो छोटा कोष्ठ है इसके अंदर -3 और -1 है, इसको हल करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। ये -4 लिख करके इसका स्क्वायर कर देंगे। चलिए अब देखते हैं QP कितना के बराबर हो गया, √अंडर 25, -4 को वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो √अंडर 41 हो जाएगा, 41। अब देखिए प्रश्न में जो दिया गया है उसको फिर से हम दोहराते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि बिंदु Q दो बिंदु P से एवं R से समान दूरी पर है, यानी Q से P के जो दूरी होगा वह Q से R के दूरी के बराबर होगा, यानी QP बराबर होगा QR के। तो यहां जो हम QP निकाले हैं यानी √41, यह बराबर होगा जो QR का मान है √अंडर x² प्लस 25 के। तो हम यहां लिख सकते हैं प्रश्न से QP बराबर QR। अब QP के बदले में √अंडर 41 लिखेंगे, और QR के बदले में √अंडर x² प्लस 25 लिखेंगे। अब देखो यहां समीकरण बनेगा
और x का मान हमें निकालना होगा। तो इसे निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो दोनों तरफ से रूट को पहले हटाना चाहिए। तो रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर अब देखिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर रूट खत्म हो जाएगा, 41 हो जाएगा, इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 41 को अगर पक्षांतर करते हैं दाएं तरफ तो बाएं तरफ शून्य बचेगा और दाएं तरफ x स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा। और इस 41 को जब पक्षांतर करेंगे तो इसका जो चिन्ह है वह बदल करके -41 हो जाएगा। अब देखिए ये 0 हो गया, यह x स्क्वायर हो गया और यहाँ 41 में से हम 25 को घटा लेंगे तो कितना होगा, -16 होगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर -16 बराबर 0। अब यहां x स्क्वायर -16 का गुणनखंड करेंगे तो इसको हम सूत्र पर गुणनखंड निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x स्क्वायर -4 का स्क्वायर, यानी 16 के बदले 4 का वर्ग कर देंगे और बराबर 0 उतार देंगे। अब यह a स्क्वायर -b स्क्वायर के सूत्र पर इसे हमें गुणनखंड के रूप में परिवर्तित करना होगा। a स्क्वायर -b स्क्वायर एक सूत्र होता है, आपको यहां पर याद दिलाना चाहते हैं, क्योंकि a स्क्वायर -b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। अब देखेंगे x स्क्वायर -4 स्क्वायर को इस पर हम तोड़ते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले तुलना कर लीजिए। ऊपर a के बदले में x है और b के बदले में 4 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस दाएं पक्ष में जहां जहां a है उसकी जगह पर x लिख देना है और जहां जहां b है उसकी जगह पर 4 लिख देना है। बाकी सब कुछ वहीं उतारना है। कोष्ठ का चिन्ह वैसे ही रहेगा, जो प्लस और माइनस का चिन्ह है वैसे ही उतार देंगे हम। चलिए छोटा कोष्ठ है उतार देंगे। a है तो यहां देख लेंगे a के बदले में क्या है, a के बदले में x है इसलिए a के बदले में x लिख दीजिए, प्लस का चिन्ह दे दीजिए। फिर b है, b के बदले में 4 है तो उसको उतार दीजिए, कोष्ठ बंद कर दीजिए। फिर कोष्ठ है तो कोष्ठ उतार दीजिए। फिर a है तो a के बदले में x लिख दीजिए। फिर माइनस का चिन्ह है तो यही माइनस उतार देना है और फिर b है तो b के बदले 4 उतार देना है। इस तरह से x प्लस 4 और x माइनस 4 यही दोनों को जो है यहां पर हम सिर्फ उतार देंगे। आप जो है अगर डायरेक्ट इसको तोड़ने में सक्षम है, इस गुणनखंड को पूरा करने में सक्षम है तो डायरेक्ट कर लीजिए। अगर थोड़ी सी भी सस्पिशन हो तो अलग रफ करके इसको निकाल लीजिए और तब यहां पर उतार दीजिए इसको, अब बराबर 0 कर दीजिए। अब जरा देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 4 का भी मान 0 के बराबर है और x माइनस 4 का भी मान 0 के बराबर है। तो x प्लस 4 बराबर 0 करके x का मान निकाल लेंगे और x माइनस 4 0 करके फिर x का मान निकालेंगे। यानी ऐसे हम करेंगे, चूंकि x प्लस 4 इज इक्वल 0 तो x बराबर कितना का होगा, तो 0 माइनस 4 के होगा, यानी x बराबर -4 हो जाएगा। पुनः जो है x माइनस 4 बराबर 0 का होगा, 0 के होगा तो x बराबर कितना का होगा, तो 0 प्लस 4 के होगा, यानी x बराबर 4 हो गया। इस तरह से x का 2 मान हुआ, एक -4 और दूसरा 4, यही दोनों आपका आंसर होगा। अब देखिए QR और PR का मान आपको ज्ञात करना है। तो QR और PR का मान ज्ञात करने के लिए चलिए इसे हम मिटाते हैं और उसको आगे देखते हैं कि हमें क्या करना होगा। जो हम पहले से QR निकाले हैं, कितना निकाले थे QR, तो √x स्क्वायर प्लस 25, इसी को हम उतारेंगे यहां।
एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब देखिए रूट अंडर जैसे है उसे उतार देंगे और एक्स के बदले में जो यहां मान निकाले हैं इसी मान को हम रखेंगे। एक्स के बदले में एक्स का जो यहां मान है -4, उसको हम लिख सकते हैं या 4 को लिख सकते हैं। दोनों में से किसी एक को हम लिख सकते हैं, क्योंकि -4 को वर्ग करेंगे तो उतना ही आएगा जितना 4 का हम वर्ग करेंगे, इसलिए -4 लिखेंगे, तब भी क्यू आर का मान उतना ही आएगा। अगर यहां +4 लिखते हैं तब भी क्यू आर का मान उतना ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए तो यह 16 हो गया या 25 हो गया, यानी रूट अंडर 41 हो गया, यानी क्यू आर का मान निकल गया रूट अंडर 41। अब जो है हमें क्या निकालना है, पी आर निकालना है। तो पी आर निकालने के लिए चलिए देखते हैं। पी आर निकालने के लिए फिर उसी दूरी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए आपको हम कई बार बताएं, यहां थोड़ा शॉर्ट करके हम बताते हैं। यहां x2 का मान रखना है और x1 का मान रखना है। तो पी आर जो यहां पर लिखे हुए हैं इसमें पहला बिंदु P बन रहा है, तो P के निर्देशांक को हम सबसे पहले देखेंगे, जो यहां पर दिया है 5 और -3। तो इसका पहला पद जो है x1 हो जाएगा और इसका दूसरा पद y1 हो जाएगा। तो x1 की जगह पर हम 5 लिखेंगे और x2 की जगह पर तो r बिंदु R के लिए जो निर्देशांक है इसका पहला पद जो पद होगा वह x2 हो जाएगा। तो यहां x2 के बदले में हम इसके पहले पद को लिखेंगे, यानी r को लिखेंगे, x को लिखेंगे x और माइनस का चिन्ह दे देंगे और x1 के बदले यहां जो बताएं आपको 5 उसको हम लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे और फिर प्लस का चिन्ह दे देंगे और y2 के बदले फिर हमें क्या लिखेंगे, तो r का जो निर्देशांक है उसका दूसरा पद यानी 6 हो जाएगा माइनस, और y1 के बदले हमें क्या लिखना होगा, तो p के जो निर्देशांक है उसका दूसरा पद यानी -3। ये -3 को यहां पर लाएंगे तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा और 3 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए तो x का मान हम निकाले हैं ना, x का मान क्या आया था -4 और +4। तो हम x के बदले में -4 भी लिख सकते हैं और +4 भी लिख सकते हैं। तो चलिए -4 अगर लिखते हैं तब क्या फर्क पड़ता है इसके मान में, उसको देखेंगे। x के बदले अगर -4 लिखते हैं और ये -5 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा और वर्ग जो है उसका उतर जाएगा। अब देखिए तो ये -4 और -5 को हम ऐड करेंगे तो -9 हो जाएगा और इसका वर्ग हो जाएगा और 9 का वर्ग करने पर 81 हो जाएगा। ये भी आपका 81 हो जाएगा और ये भी 81 हो जाएगा। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 162 हो जाएगा, यानी रूट अंडर 162। तो पी आर का एक मान यह होगा और पुनः पी आर का दूसरा मान, तो यहां से हम लेंगे, यहां पर जो दिया हुआ है इसमें x का मान हम -4 न लिख करके 4 लिख करके हल करेंगे, यानी x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 + 3 का होल स्क्वायर। अब यहां जो है x के बदले में हम क्या लिखेंगे, तो x का जो दो ठो मान निकाले थे -4 और +4, तो -4 तो रख करके यहां हल कर लिए हैं
अब x के बदले में +4 मान रख करके हल करेंगे, यानी रूट अंडर छोटा कोष्ठ 4 - 5 का होल स्क्वायर, अब प्लस बाकी जैसे है वैसे उतार देंगे, इसमें कहीं संदेह नहीं है। अब देखिए 4 को -5 में से घटाएंगे तो -1 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ 9 का वर्ग होगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 81 81। अब यह मिल करके 82 हो जाएगी। इस तरह से पी आर का 2 मान हुआ, √162 और √162।